दोस्तों जैसा कि आज है 5 अगस्त। तो 5 अगस्त को दोस्तों आपका जो एसएससी फेज 10 का एग्ज़ाम था जो उसकी दोस्तों अब सब समापन होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 5 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों हमारा जो प्रश्न है 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। किस प्रकार की समस्या होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो आपका है कि कौन सा जो अनुच्छेद है वो रंग जात नस्ल वेद का भेदभाव करने का विरोध करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 15 जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, आपका जो भी टिक किए होंगे आपका बिल्कुल सही होगा। आपको मालूम होगा दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता का अधिकार आपको प्रदान करता है, जो कि दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि दोस्तों संयुक्त अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो कि दोस्तों आपका 12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 में वर्णित है। अगला जो प्रश्न देखा जा रहा है दोस्तों वो आया था कि किसने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में प्रस्ती नामक ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों प्रस्ती नामक जो आपका ग्रंथ है वो दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। रवि कीर्ति जो कि दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, उसी के दोस्तों द्वारा दोस्तों आपको प्रस्ती नामक जो आपका ग्रंथ है वो आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो आया था देखा जा रहा है दोस्तों कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल आपका जो होता है वो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में आपका जो पहले हो जाए उसका दोस्तों होता है। मान लीजिए आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और आपका जो आपका जो साल है दोस्तों आपका 62 साल हो रहा है। तो मान लीजिए आप तो 62 साल में आप वहाँ पर गए हैं, लेकिन दोस्तों आपका 65 वर्ष जो कि दोस्तों आपका 3 वर्षों बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 3 वर्षों बाद ही आपका वो जो पद है उस पर इस्तीफा देना होगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण जाए उस समय तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो होता है राष्ट्रपति के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो सबका राष्ट्रपति के द्वारा आपका किया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया था वीणा वादक असद अली खान रुद्रा किस घराने से संबंधित है। तो जो दोस्तों असद अली खान है जो कि वीणा वादक है वो किस घराने से संबंधित है। तो असद अली खान जो कि दोस्तों सन 2008 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों आपका दिल्ली से संबंधित है। तो किस घराने से संबंधित है इसका जो तो आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये किस घराने से संबंधित है। ऐसे आगे दिल्ली से संबंधित है जो जिन्हें कि 2008 ईस्वी में आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण जो कि दोस्तों सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है आपका 4 प्रकार का, ये आपका भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री वो दोस्तों आपका दिया गया था। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया टंका किस धातु का बना था। तो दोस्तों उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टक्का लगभग 175 ग्राम तथा तांबे का जितल चलवाया था। तो दोस्तों पिछला सेट में आपका जितल पूछा गया था जो कि दोस्तों आपका तांबे का बना था। इस बार जो टंका पूछा गया था जो कि दोस्तों आपका चांदी का बना हुआ था। तो चांदी धातु जिसने भी सही मारे होंगे आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका द हिंदू नट्स किताब किसके द्वारा लिखा गया है। सॉरी द हैंडफुल नट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों द हैंडफुल नट्स जो है पुस्तक को दोस्तों आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो रस्किन बॉन्ड जिन्होंने भी आपका सही मारा होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों देखा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किस वर्ष किया था, ये आपका क्वेश्चन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों मेवाड़ पर जो आक्रमण है आपका 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आपका मेवाड़ पे आक्रमण किया था, जिस पर दोस्तों फिल्म भी बना हुआ है आपका बाजीराव मस्तानी। इसी आक्रमण के बेसिस पे आपका जो फिल्म है वो आपका बनाया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका के किरदार में आपका रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोस्तों आपका मस्तानी के भूमिका में है और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के भूमिका में आपको नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कथकली नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित ये प्रश्न आया था। तो कथकली भारत का पारंपरिक नृत्य है, इसे भारत के दक्षिण भाग केरल से अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों केरल जिन्होंने भी आपका ऑप्शन में टिक किया होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कथकली किस राष्ट्र से संबंधित है तो दोस्तों आपका केरल से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है।
तो राज्यपाल के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को विधि के द्वारा कृत प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निर्धारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 155 दोस्तों आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 155 दोस्तों जिन्होंने भी सही करेक्ट किया होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और दोस्तों मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा। तो अनुच्छेद 155 किसके द्वारा नियुक्त? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि दोस्तों राज्यपाल आपके राज्य में आपका केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया एक दोस्तों आपका आधिकारिक के तौर पर आप मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका चंद्रताल झील कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रताल झील, जिसे दोस्तों चंद्रमा का झील भी कहा जाता है, ये आपका दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के लाहौल भाग में एक झील है। ये ताल चंद्र नदी के स्रोत के पास है। तो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश को क्लिक किया होगा आपका बिल्कुल सही होगा। चंद्रताल झील कहाँ है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के साथ और किसने किया था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का जो गठन है वो दोस्तों पराधीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। तो दोस्तों आपको इसमें आंसर मिल गया होगा कि मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ आपका जो स्वराज पार्टी का गठन है वो किया था। तो क्या था दोस्तों? चितरंजन दास, जिसे कि दोस्तों आपका देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बार बार देखने को मिलता है कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों आपका चितरंजन दास को जाना जाता है। और गठन कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को दोस्तों आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के मिलकर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों आपका कि वेदांता जो कॉलेज है उसका निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों बात करें वेदांता कॉलेज का, तो उसका जो निर्माण है दोस्तों आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1825 ईस्वी में किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका वेदांता कॉलेज की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय कौन है? तो जिन्होंने दोस्तों सती प्रथा को हटाने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता की थी, वही दोस्तों राजा राम मोहन राय, जो कि दोस्तों आपका भारत के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। वही राजा राम मोहन राय दोस्तों जो कि 1829 ईस्वी में आपका जो प्रचलित सती प्रथा थी, जो कि वर्षों से भारत में चली आ रही थी, उन्हें समाप्त किया था राजा राम मोहन राय। किस गवर्नर की सहायता से? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। और भारत के पुनर्जागरण के पिता भी आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उन्हीं ने दोस्तों आपका वेदांत कॉलेज है जिसके निर्माण दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका किया गया था। तो दोस्तों इतना ही जो प्रश्न है आज के सेकंड शिफ्ट में मुझे प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।